नमस्कार बंधुगण, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 7 है। इस एपिसोड में हम आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थितियां एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। आरंभ करते हैं सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से। अंग्रेजी राज्य की स्थापना से भारतीय समाज में जो विशेष परिवर्तन हुआ यह था कि भारत समाज में विघटन और परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। यूँ तो अनेक जातियों में विभक्त रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों को इसी कमजोरी को अपने शासन को सुदृढ़ बनाने का मूल मंत्र ही बना लिया, क्योंकि अंग्रेजों की नीति ही यही थी कि फूट डालो और राज्य करो। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में अपना तथा अपनी भाषा का महत्व स्थापित करने के लिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही निश्चित किया। भारतीय समाज में हिंदुओं और मुसलमानों का ही बहुमत था, अतः अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों की सामाजिक स्तर पर लड़ाने का षड्यंत्र रचना, जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे। समाज में ऊंच नीच तथा जाति पाति का भेद कुछ कम तो अवश्य हुआ, परंतु भारत का ग्रामीण अंचल उसी प्रकार की रूढ़ियों से ग्रस्त रहा जो मध्य युग में थी। समाज में शिक्षा अंग्रेजी का विशेष सम्मान बढ़ने लगा, क्योंकि उच्च वर्ग एवं तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ही विदेशी शिक्षा ग्रहण करने विदेश अर्थात इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में गए। संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार बनने लगे। स्त्रियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने लगा। समाज सुधारकों ने विभिन्न समाजों की स्थापना के माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुछ कुरीतियों को कानून बंद कर दिया, जैसी सती प्रथा तथा बाल विवाह को वैधानिक रूप से बंद कराया। छुआछूत की भावना को भी ईसाई धर्म की शरण देकर कम करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में स्वाधीनता प्राप्त करने की भावना भी वेगवती हुई। सामाजिक नई चेतना ही आधुनिक काल की विशेष परिस्थिति है, जिससे आधुनिक हिंदी साहित्य को नया दृष्टिकोण दिया। देश में नई अर्थव्यवस्था और नई शिक्षा पद्धति के कारण भारतीय जनता में नई चेतना जागृत हुई। इससे भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। राजा राम मोहन राय ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आज से 150 साल पहले वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधविश्वास तथा रूढ़ियों के खिलाफ लड़े। जाति प्रथा को सर्वप्रथम उन्होंने ही अपना अमानवीय और असराष्ट्रीयता का विरोधी बताया। सती प्रथा का विरोध करने वाले वही थे। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समानाधिकारों का समर्थन किया। ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर का व केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना परमहंस के देहावसान के बाद स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था। उन्होंने भी जाति संप्रदाय और छुआछूत आदि का विरोध किया। उनके मन में गरीबों के प्रति विशेष सहानुभूति थी। गुजरात, उत्तर प्रदेश व पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव था। 1867 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों का आधार माना, वैदिक धर्म को सार्वभौमिक बताया। स्वामी जी ने जाति भेद तथा मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया। स्वामी जी ने वैदिक धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की ओर ध्यान दिया। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। गद्य भाषा के परिमार्जन में आर्य समाज का महत्व योगदान रहा। सोसाइटी की स्थापना 1875 में मद्रास में हुई। यह आंदोलन भारतीय परंपरा पर आधारित था। इस संस्था की इंग्लैंड में भी शाखा थी। इसके संबंध में श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। उन्होंने हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के पक्ष में अनेक व्याख्यान दिए। इससे समाज सुधार का काम मंद तो पड़ा, किंतु इससे राष्ट्रीयता को विशेष शक्ति प्राप्त हुई। अगला देखेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियां। आधुनिक काल की गतिविधियों ने साहित्य, संगीत तथा चित्रकारी आदि कलाकारों में एक प्रकार विघटनकारी परिवर्तन प्रस्तुत कर दिया। मध्यकाल तक संगीत तथा कलाओं को राज्याश्रय मिलता रहा अथवा उनका संबंध ही विशेष घरानों से रहा, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से जहां एक और सामंतवादी ढांचा टूटा, तो संगीत तथा कलाकारों के आश्रयदाता भी समाप्त हो गए। संगीत के क्षेत्र में एक प्रकार के नए संगीत का आविर्भाव हुआ, जिसे रविंद्र संगीत का नाम दिया जाता है तथा जिसमें पूर्व तथा पश्चिम की संगीत शैली का मिश्रण है। भारतीय चित्रकला पर पश्चिमी प्रभाव पड़ने लगा। आधुनिक युग
के नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव तो बंगाल साहित्य पर ही पड़ा। बंगला साहित्य ने नए सामाजिक परिवेश को ग्रहण करके जिस प्रकार के नए नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखे, उनसे हिंदी भाषा एवं साहित्य नई दिशा मिली। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला एवं छापाखाने के कारण बहुत तेजी से अपने नए रूप में रंग गया। आधुनिक काल के साहित्य में जो विविधता, तीव्रता एवं बौद्धिकता आई है, उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारियां छापेखाने की स्थापना पर भी है। छापेखानों की स्थापना से साहित्य की पहुंच आम आदमी तक संभव हो सकी। ब्रिटिश राज्य की स्थापना ने से भारतीय राजनीति, अर्थनीति तथा शिक्षा नीति में यातायात एवं संचार साधनों के कारण बुनियादी परिवर्तन हुए। इन सभी के कारण भारत को आधुनिक बनने का अवसर मिलना आरंभ हुआ। पुराने धार्मिक विचारों तथा संस्कारों के स्थापना पर नए आचार विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार साहित्य, संगीत तथा कलाकारों के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, वे सब इस प्रकार नए संदर्भों के अनुकूल ही रहे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य, संगीत और कला पर संकट छाया। आश्रय देने वाले केंद्र टूटने लगे। संगीत कला में घरानों का दायित्व था और इन पर सामंतों का सर्ववर्चस्व था। मध्यकाल में अकबर, जहांगीर, मानसिंह तोमर आदि ने संगीत को प्रश्रय दिया। उनके दरबारों में कलाविद रहते थे। मुगल सल्तनत के समाप्त होते ही संगीत की मौलिकता समाप्त हो गई। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नए संगीत की कल्पना की, जिसे रविंद्र संगीत की संज्ञा दी गई। 1919 में अखिल भारतीय संगीत का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इसी प्रकार भारतीय चित्रकला की पश्चिम का अनुकरण करती रही। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में रवि वर्मा के अनेक चित्र छापे। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में इन सभी परिस्थितियों के कारण, जो मैंने पिछला एपिसोड बनाया उसमें भी आप देख सकते हैं, इसी आधुनिक काल की परिस्थितियों को लेकर चर्चा की गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।